Good morning, students. Today we will do your chapter 2, The Battle of Plassey. लास्ट वीडियो में हमने आपका कर्नाटक बैटल की थी और आज हम आपका चैप्टर 2 रिमेनिंग पार्ट कर रहे हैं, द बैटल ऑफ प्लासी। देखो, प्लासी की बैटल हुई थी जैसे जो बंगाल का नवाब था वो अलीवर्दी खान था। अलीवर्दी खान की डेथ हो गई थी 1756 में। उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ठीक है, अलीवर्दी खान के बाद कौन बना? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बहुत स्ट्रिक्ट नवाब बना था बंगाल का। ठीक है, कंपनी वॉज वरीड विद दिस, दे वांटेड अ पपेट रूलर। अब सिराजुद्दौला तो अपनी अपने रूल्स बनाता, और बट कंपनी इस बात से फियर हो गई कि वो उनको तो एक पपेट रूलर चाहिए था जो उनके ऑर्डर रेगुलेशन माने। बट सिराजुद्दौला तो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, वो कंपनी के अकॉर्डिंग काम करने वाला नहीं था। सो ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस ऑफ कंपनी, सिराजुद्दौला वाज नॉट हैप्पी विद द कंपनी। अब सिराजुद्दौला कंपनी से हैप्पी नहीं था। वो कंपनी क्या कर रही थी? कोई टैक्स पे नहीं कर रही थी और अपने अकॉर्डिंग ही ट्रेड चला रही थी और फोर्टिज्म बहुत कर रही थी। तो सिराजुद्दौला ने डायरेक्ट कंपनी को बोल दिया कि स्टॉप मेल्डिंग इन हिज पॉलिटिकल अफेयर्स। उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। फोर्टिफिकेशन को जो किलेबंदी गोडाउन वेयर हाउसेज वो बना रहे हैं उनको ख़त्म करें। पे द रिवेन्यूज़, और जो टैक्सेस हैं वो टाइम पे करें। जो वो ट्रेड कर रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब वो उनको रिवेन्यू तो देने ही पड़ेंगे। सो सिराजुद्दौला ऐसे बोल रहा था उनको, बट इंग्लिश ब्रिटिशंस जो कंपनी थी वो मान नहीं रही थी। उनके बीच में नेगोशिएशन हुआ, वो फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जो नवाब की जब बात मानी नहीं गई तो उनको पनिश तो करना ही था नवाब ने। तो क्या किया नवाब ने? मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। कासिम बाजार एक प्लेस है बंगाल में। वहाँ पर नवाब 30,000 सोल्जर्स को लेकर गया जहाँ पर इंग्लिश की फैक्ट्री लगी हुई थी। वहाँ पर कंपनी के ऑफिशियल्स को पकड़ लिया और वेयर हाउसेस को लॉक लगा दिया और इंग्लिश मैन से सारे हथियार ले लिए और इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया, मीन्स पूरी तरह से उनको पछाड़ दिया। उसके बाद भी वो कहाँ गया? कैलकाटा में गया और एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। कैलकाटा में उनका फोर्ट बन रहा था तो उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। तो सिराजुद्दौला ने यहाँ तक पूरी तरह से पछाड़ दिया कंपनी को। बट कंपनी ऑफिशियल्स सेंड ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो, इंडिया में जो बंगाल कहाँ है? ईस्ट में है। देखो यहाँ पर है ईस्ट में। तो ईस्ट की साइड थोड़ी थे इंग्लिश मैन, तो वो साउथ की साइड भी थे। तो साउथ में रॉबर्ट क्लाइव था, उसने कुछ ट्रूप्स को यहाँ पर भेजा कि यहाँ पर क्या हो रहा है देख कर आओ। ठीक है, तो यहाँ पर एक ना, जब वो 30,000 सोल्जर्स को लेकर गया था, यहाँ पर इस हिस्ट्री में ऐसे भी बताया गया है कि एक ब्लैक होल की हैपनिंग हुई थी कि सिराजुद्दौला ने बहुत सारे इंग्लिश पर्सन को पकड़कर कालकोठरी में डाल दिया और वहाँ पर दम घुटने से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो जो साउथ में इंग्लिश मैन बैठे थे तो उनको यहाँ पर गुस्सा आया और उन्होंने यहाँ पर अपने ट्रूप्स भेजे। तो फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो अब रॉबर्ट क्लाइव और ये सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई हुई। और कहाँ कब हुई? 1757 में। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्या हुई? बैटल ऑफ प्लासी हुई। अब प्लासी जो जगह है ये कहाँ पर है? बंगाल में है। और इसका नाम प्लासी क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे पलाश फूल के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल। सिराजुद्दौला हार गया इस बैटल में। सिराजुद्दौला तो बहुत पावरफुल था, कंपनी तो कुछ भी नहीं थी उसके आगे। तो सिराजुद्दौला क्यों हारा? उसका भी एक रीज़न था। देखो, हम अपने लोगों की वजह से ही हमेशा आ रहे हैं, अदरवाइज वी आर वेरी पावरफुल, वी वर वेरी पावरफुल। सो द मेन रीजन ऑफ द डिफीट वाज द बीट्रायल ऑफ मीर जाफर। अब देखो, मीर जाफर
की ने बी ट्रायल किया था, मीन्स डिसलॉयलिटी दिखाई थी अपनी, चीट किया था सिराजुद्दौला को। कैसे? उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया बैटल में, उसने अपने कमांडर भेजे ही नहीं, अपने सोल्जर्स भेजे ही नहीं बैटल में, और खुद भी नहीं आया। तो मीर जाफर ने ऐसे सिराजुद्दौला को धोखा दिया और लड़ाई में उसका साथ नहीं दिया। तो उसने साथ क्यों नहीं दिया? मीर जाफर ने साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने उसको सिखा दिया कि हम आपको नवाब बना देंगे बंगाल का। ठीक है, उसने ही वॉज lured बाय क्लाइव बाय द प्रॉमिस ऑफ मेकिंग हिम नवाब आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब जब उसकी हार हो गई तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि हम आपको नवाब बना देंगे अगर आप हमारा बैटल में साथ देंगे। तो मीर जाफर को लालच आ गया कि मैं तो नवाब बन जाऊंगा। सो उसने सिराजुद्दौला को धोखा देके ब्रिटिशर्स का साथ दिया, और बैटल हार गया कौन? सिराजुद्दौला। किसकी वजह से? मीर जाफर की वजह से। और आफ्टर दिस बैटल मीर जाफर बिकेम नवाब ऑफ बंगाल। सो ये थी बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। देखो, बैटल ऑफ पलासी हमने पढ़ लिया। बैटल ऑफ पलासी के बाद क्या हुआ? सिराजुद्दौला वाज एसिसिनेटेड एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब। अब सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बना दिया? मीर जाफर को। कि अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था मीर जाफर को, वो प्रॉमिस कितने पक्के नहीं थे। एज अ प्रॉमिस नहीं उन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाया था, उनको तो एक पपेट चाहिए था ना, तो उन्होंने मीर जाफर को एक पपेट बना लिया कि हमारे रूल रेगुलेशन हमारे अंडर मीर जाफर चलेगा एज अ नवाब। तो ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे कंपनी वाज इंटरेस्टेड मोर इन ट्रेड नॉट इन टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। जो कंपनी है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखती थी कि वो किसी नवाब में बनने में इंटरेस्ट रखती थी या एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें इंटरेस्ट नहीं रखती थी। कंपनी को मतलब किस चीज़ से था? सिर्फ ट्रेड से मतलब था उसको। वो इंडिया किस लिए आई थी? ट्रेड करने के लिए, स्पाइसेस की ट्रेड करने के लिए। उसको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं था। अब नवाब तो उनको इसलिए चाहिए था कि वो अपने अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकें, अपने अकॉर्डिंग फॉर्टिज्म कर सकें, है ना। तो उनको यूं था कि उसको कंपनी को यूं था कि जब वो ट्रेड करें तो उनको कोई टोका टाकी ना हो, वो अपने अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट लेके अपनी कंट्री चले जाएं। ठीक है, कंपनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू वर्क विद द पपेट नवाब ऑल्सो। अब देखो, जो ये मीर जाफर था, मीर जाफर को बना दिया ब्रिटिशर्स ने पपेट नवाब, बट अब कंपनी को इसमें भी मुश्किल आ रही थी पपेट नवाब के साथ काम करने में। अब देखो क्यों क्यों आ रही थी मुश्किल? because basic appearance of dignity and sovereignty was to be maintained, and due to this they were not as helpful as the company wanted to be। अब देखो, नवाब को नवाब बन के रहना पड़ेगा, ठीक है, और कंपनी को कंपनी बन के, ऐसे तो है नहीं भी कंपनी अपना राज चलाने लग जाएगी तो पब्लिक क्या बोलेगी। अब नवाब भी अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी पब्लिक के लिए बोलता था कि आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नवाब उनकी रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मानता था और किसी न किसी चीज़ में उनको टोका टाकी करने लगा कि आप टैक्स पे कीजिए, आप रिवेन्यू पे कीजिए, या मैं आपको कंसेशन नहीं दे सकता। तो इस तरह से होने लगा। तो अब देखो, मीर जाफर और ब्रिटिशर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो ये क्या हुआ? दिस टर्न इनटू अनदर बैटल। अब ये कैसे हुआ? देखो, मीर जाफर जो एक पपेट रूलर था, वह पपेट रूलर नहीं रहा। एट टाइम ही प्रोटेस्टेड फॉर हिज सब्जेक्ट्स। अब वो अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेस्ट करने लगा। देखो, मैंने पहले भी बताया, अब उसके सब्जेक्ट्स यूँ नहीं थे जैसे हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये लगते हैं, ये नहीं। उसके सब्जेक्ट्स मतलब एक नवाब के सब्जेक्ट्स ये थे कि वो अपनी पब्लिक को प्रोटेस्ट कर सके, अपनी पब्लिक के राइट के लिए फाइट कर सके। तो वो अपनी पब्लिक के राइट्स के प्रॉफिट के लिए कंपनी को कहता था कि आप तो ज़्यादा ही इंटरफेरेंस कर रही हैं, आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा। सो कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस।
तो कंपनी ने क्या किया, उसको हटा दिया और मीर कासिम को इंस्टॉल कर लिया। मीर कासिम मीर जाफर का सन इन लॉ था, जिसको दामाद कहते हैं, ठीक है। बट आफ्टर अ टाइम पीरियड मीर कासिम ऑल्सो कंप्लेन्ड अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल, ठीक है। बट आफ्टर अ टाइम, अब देखो मीर जाफर को हटा दिया तो जरूरी थोड़ी है मीर कासिम उनका पपेट बन के रहेगा, तो मीर कासिम ने भी वैसा ही किया। मीर कासिम ने देखो कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल्स, फिर वो कंपनी के अगेंस्ट करने लगा कि हमें टैक्स पे करो, हम आपको कंसेशन नहीं दे सकते। तो इसने क्या किया, एक बैटल ऑफ बक्सर हुई इसमें, किसके बीच में, मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में, ओके। मीर कासिम वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ Buxar and again Mir Jafar was reinstalled as नवाब। अब मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल ऑफ बक्सर हुई तो कौन हारा, मीर कासिम हारा और ब्रिटिशर्स जीत गए, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। और ये कब की बात है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, ठीक है। तो उसके मीर कासिम को हटा के मीर कासिम मारा गया, उसके बाद किसको बना दिया गया, मीर जाफर को दोबारा से बना दिया गया। अब देखो मीर जाफर को क्यों बनाया, क्योंकि मीर जाफर ने अब प्रॉमिस किया कि तुमने तो चलो कासिम को हरा दिया, अब मुझे नवाब बना दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा अपनी किंगडम में से निकाल के, बहुत प्रॉफिट दूंगा। तो ब्रिटिशर्स को चाहिए क्या था, प्रॉफिट, वो तो प्रॉफिट के लिए आए थे, ट्रेड किस लिए कर रहे थे, वो प्रॉफिट के लिए कर रहे थे। सो उन्होंने मीर जाफर को फिर इंस्टॉल कर दिया और नवाब बना दिया, ठीक है। तो ये थी आपकी बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर। सो होप यू अंडरस्टैंड इट। We will meet in next video. Till then, keep learning at your home.